हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 19 जनवरी के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन बेनिफिशियल हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी 47th कोलकाता बुक फेयर आयोजित होने जा रहा है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 47th कोलकाता बुक फेयर का थीम कंट्री कौन है। चीफ गेस्ट भी इन्हीं को बनाया गया है। तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को थीम कंट्री के रूप में छाटा गया है किसके लिए? 47th कोलकाता के बुक फेयर के लिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, कह रहा है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोचिंग सेंटर के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी गाइडलाइन का पार्ट नहीं है। तो पहली तो चीज, मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि फीस ना रिफंडेबल है। यानी कि अगर 1 साल का कोर्स है, आपने कोई फीस जमा करी, 6 महीने के बाद आपको लगता है नहीं मैं इस कोर्स को पूरा नहीं करना चाहता, तो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी फीस वापस ले सकते हो ड्यूरेशन के हिसाब से। दूसरी चीज है, सब कोचिंग सेंटर को ये हिदायत दी गई है कि वो 16 साल से कम के बच्चे को कोई भी इनरोलमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, नो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द गुड मार्क्स। कोई भी इंस्टीट्यूट गुड मार्क्स का फॉल्स प्रॉमिस नहीं करेगा, झूठा दावा नहीं करेगा। नेक्स्ट है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ना नहीं पूछा था, तो गाइडलाइंस में ये भी है कि आपको ना अपने कोर्स की ड्यूरेशन और कोर्स की फीस, कोर्स से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वो सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, पूछा था कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो डी इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे इंक्लूड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टीड फास्ट डिफेंडर एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट ड्रिल होने जा रही है जिसमें 90,000 पार्टिसिपेट करेंगे। और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये नाटो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अपनी ड्रिल करने जा रही है। और ये एक तरीके से रशिया को ये दिखाने के लिए है, नाटो अपनी ताकत दिखाने के लिए ये ड्रिल कर रहा है, सिंबॉलिक ये ड्रिल है। ठीक है, रशिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाटो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि कौन सी कंट्री अभी मलेरिया फ्री डिक्लेयर की गई है। देखो, मॉरिशस अल्जीरिया को पहले ही मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया था, और अभी एक और कंट्री, छोटी सी एक कंट्री है मॉरिशस के आसपास ही, काबो वार्डे, काबो वार्डे नाम की एक कंट्री है, उसको क्या किया गया है, अभी मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है सारे नाम, काबो वार्डे, मॉरिशस और अल्जीरिया। रिसेंटली पूछे तो काबो वार्डे आएगा, वैसे हाल ही में तीनों कंट्री को ही घोषित किया गया था, अल्जीरिया, मॉरिशस, काबो वार्डे। नेक्स्ट है आपका अनुभव भारत। तो अभी एक अनुभव भारत अवार्ड स्कीम शुरू करी गई है, जिसके तहत ये है कि जो भी हाल ही में रिटायर हुए कर्मचारी होंगे, वो रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे, और जिसका सबसे बेस्ट रहेगा उसको अवार्ड मिलेगा। और इसका नाम रखा गया है अनुभव भारत अवार्ड स्कीम। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बैन लगा दिया कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है राजस्थान में, उसके 6 किलोमीटर के अंदर में कोई भी माइनिंग नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो वो कह रहा है चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए अभी कौन सा एक स्टेट एग्रीमेंट करके आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में। तो तेलंगाना जो है एक एग्रीमेंट करके आया है अभी, ठीक है, चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को रिलेटेड काम करने को लेकर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम इस साल के कहाँ होने जा रहे हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम इस साल के होने जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु में होने जा रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आईसीसी ने अभी 34,000 की कैपेसिटी वाला एक स्टेडियम इनोगोरेट करा है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी जगह पर 34,000 की कैपेसिटी वाला एक स्टेडियम को इनोगरेट किया गया है। तो इस स्टेडियम को इनोगरेट किया गया है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के अंदर 34,000 की कैपेसिटी वाले एक स्टेडियम को अनवील किया गया है। नेक्स्ट है, अभी कौन से देश में
कौन से देश में एक व्यक्ति को कन्विक्ट घोषित कर दिया गया है, दोषी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उसने मोनार्की को क्रिटिसाइज कर दिया था, उसकी आलोचना कर दी थी, और उस आलोचना की वजह से 50 साल के लिए उसको सजा दे दी गई है। ठीक है, और किस कानून के तहत? लेसे मैजिस्टे लॉ के तहत 50 साल के लिए, ठीक है, सजा दे दी गई है। और ये कौन सा देश में है आपका? ठीक है, ये देश है आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट कब आया था? पोस्को एक्ट क्या बोलता है कि आपके छोटे बच्चों से लेकर या महिलाओं से लेकर सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है उसको पनिशेबल बोलता है। पोस्को एक्ट के तहत 2012 कितने देशों को अभी तक मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है? तो 43 कंट्री हो गए, भारत अभी नहीं हुआ है। काबो वर्ड कंट्री का मेंशन आया था जो मलेरिया फ्री घोषित हुआ है, उसकी राजधानी, तो उसकी प्रेया जो है उसकी राजधानी है हरनी लेक, जहां पर एक जो नाव थी वो क्या हो गई थी, कैप्साइज हो गई थी, यानी कि डूब गई थी। तो ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी वडोदरा में। आर्टिकल 341 किससे जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल 341 गवर्नर को ये पावर देता है कि अपने यहाँ पर अपने स्टेट के अंदर, ठीक है, इंटरनल रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दे, किसको? शेड्यूल कास्ट को। तो आर्टिकल 341 आपको याद रखना है। तो ये था हमारा 19 जनवरी का हिंदी का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।